लेकिन बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वर्ग पर जा टिकी है, यानी कि खास वर्ग के बाद अब बीजेपी उस वोट बैंक के लिए सियासी प्रयोग करने वाली है जिसे समाजवादी पार्टी के MY समीकरण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 24 के चुनाव में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे चुनावी मैदान में फतह एक तरफा हो। इसके लिए अब बीजेपी ने अपने सियासी समीकरणों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गई है। जिताऊ फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। 24 में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। बीजेपी इस बार ओबीसी वोटर के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयोग कर रही है। इसके तहत बीजेपी का ओबीसी मोर्चा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, यूपी के सभी 17 नगर निगमों में ओबीसी मोर्चा की ओर से धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी बिरादरी को लामबंद करने में जुट गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन करेगा। इसके अलावा धन्यवाद मोदी जी के कार्यक्रम होंगे। 14 से 20 जून के बीच ये कार्यक्रम होंगे और देश के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ओबीसी के नेता हैं वो इन सम्मेलनों में भागीदारी करेंगे। इसके अलावा जो केंद्र में ओबीसी बिरादरी के मंत्री हैं वो भी इन सम्मेलनों में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि ओबीसी मोर्चा की ओर से सूबे के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए बीजेपी की ओर से ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। ओबीसी समुदाय तक पहुंच। ओबीसी समुदाय के खिलाड़ी और पहलवान, ओबीसी समुदाय के डॉक्टर और वैज्ञानिक, ओबीसी समुदाय के अधिकारी और शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी का मानना है कि इसके जरिए ओबीसी समुदाय के बीच उसकी पैठ मजबूत होगी। वहीं बीजेपी का ओबीसी मोर्चा इन सम्मान समारोह में ओबीसी में आने वाली सभी जातियों के सम्मान के कार्यक्रम और संयुक्त मोर्चा सम्मेलन करेगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे को भी इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ आयाम, कुछ अभियान मिले हैं, जिन्हें ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश सभी जनपद, विधानसभाओं और क्षेत्रों तक लेकर जाने वाला है। धन्यवाद मोदी सम्मेलन और ओबीसी सम्मेलन में मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को गिनाया जाएगा और ओबीसी समाज को मिले संवैधानिक और राजनीतिक हकों के साथ योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। यानी ओबीसी वर्ग के लोगों को नीट परीक्षा, केंद्रीय और सैनिक विद्यालयों में मिलने वाले 27% आरक्षण के बारे में बताया जाएगा और मोदी कैबिनेट में ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाकर समुदाय को मजबूत करने का काम किए जाने की बात को मुखरता के साथ जनता के बीच रखा जाएगा, जिससे विपक्ष के MY समीकरण को फिर से फेल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार विपक्षी एकता का नया मंच पटना में तैयार हो रहा है, जिसमें मोदी को मात देने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष से कौन PM पद का प्रत्याशी होगा उस पर भी चर्चा संभव है। लेकिन इस बैठक में इधर कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है और लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है। विपक्षी एकता का नया मंच तैयार हो रहा है। तारीख होगी 23 जून, जगह होगी बिहार की राजधानी पटना, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज विपक्षी नेता 2024 में साथ मिलकर मोदी को मात देने का फॉर्मूला खोजेंगे। लेकिन इस सियासी जुगलबंदी में विपक्ष से PM फेस कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। क्या प्रियंका गांधी को चेहरा मानेगी विपक्षी पार्टियां? क्या नीतीश कुमार पर खेला जाएगा दांव? क्या केजरीवाल होंगे विपक्ष से PM फेस? प्रधानमंत्री प्रत्याशी की रेस में ये वो 3 नाम हैं, जिन पर इन दिनों चर्चा चल रही है।
लेकिन माना जा रहा है कि फाइनल मुहर 23 जून को होने वाली बैठक में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि इस मीटिंग में विपक्ष के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी यही से हुई थी। ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं। वो जहां एकत्रित होने वाले हैं वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे। इस बीच पटना में होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है और प्रियंका गांधी को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से खबर ये है कि प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं और नई जिम्मेदारी यानी कि 24 में पीएम फेस के साथ सियासी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, वो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व में शामिल है। प्रियंका गांधी क्या निर्णय करेंगी, इस पर सिर्फ वही प्रतिक्रिया दे सकती हैं, वही बता सकती हैं। मेरे जानकारी में किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है या दिया गया हो कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा हो कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर उनका जो भी निर्णय होगा हर किसी को सुधारी होगा। तो क्या पटना में होने वाली बैठक से पहले प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी का पद छोड़ देंगी? और क्या विपक्षी एकजुटता वाली बैठक में प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लग जाएगी? लेकिन इस सियासी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पर होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, लेकिन पटना में सब एक होने के इरादे से जुट रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका के नाम पर मुहर लगना एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कांग्रेस का पीएम प्लान क्या है? एकजुटता वाली बैठक से पहले मंथन, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते नेतृत्व का इरादा, क्षेत्रीय दल से चेहरे पर हो सकती है आपत्ति, मोदी के सामने प्रियंका को उतारने की तैयारी, एसपी और आप को समझाने की कोशिश होगी। यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को अगर कांग्रेस समझाने में कामयाब हो गई तो प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने उतारा जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस विपक्षी एकता का मंत्र देने के इरादे से एकजुटता के लिए मंच तैयार किया गया हो। इससे पहले कांग्रेस से केजरीवाल और अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार पटना में सभी एक साथ नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया ने जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया था, अब उसी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार हो गए हैं। जमीन पर 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिनकी आवंटन की घोषणा भी कर दी गई है। बहुत जल्द इनकी चाबी घर मालिकों को सौंप दी जाएगी। दरअसल सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई। जमीन पर फ्लैट बनाए गए और बेहद कम रेट में लॉटरी के जरिए अब उसका आवंटन भी हो रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भगवा रंग में चमचमाते ये फ्लैग प्रयागराज के लूकरगंज में बने हैं, जिसमें गरीबों को उनके सपनों का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 76 लोगों को उनके घर की चाबी जल्द सौंपी जाएगी। अतीक के कानूनी शिकंजे में घिरने के बाद ही प्रशासन ने 1731 वर्ग मीटर की जमीन मुक्त कराई थी और इसी जमीन पर अब गरीबों को उनके सपने का आशियाना मिल गया है। प्रयागराज में लूकरगंज इलाके में लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन किया गया है। फ्लैट आवंटन में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है ताकि हर जरूरतमंद को फायदा मिले। आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद मेट्रो स्टेशन का सभागार है, जो कि खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर आवंटियों को जो यहाँ पर आवंटन किया जा रहा है और इसकी चाबी भी जल्द तमाम जो आवंटी हैं उनको सौंप दी जाएगी। के बाद जो अन्य आवासीय योजनाएं होंगी उनमें उनको फिर से आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में आवंटियों के नाम का ऐलान किया गया। संगीता श्रीवास्तव, गुरुशंकर लाल, गौरीशंकर लाल। एसटी में दिव्यांग कैटेगरी में शांति देवी पहला फ्लैट उन्हें आवंटित हुआ है। उन्होंने पीएम और सीएम का आभार जताया।
जिसकी उम्मीद नहीं थी सर वो मिला। आज के सालों से मैं भर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला अब तक। मैं विकलांग हूँ, जगह जगह किराए के मकान बदलते हुए थक गई हूँ सर। अच्छा, कभी सोचा था कि आपका घर नहीं है और मुख्यमंत्री जी इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माफिया से जमीन खाली कराकर गरीबों के लिए भी घर बनाएंगे? नहीं सर, मैं कभी नहीं सोची थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट बनाए गए हैं। बेहद कम समय में ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस समय पूर्ण रूप से हमारा जो 76 फ्लैट्स हैं बनकर तैयार हैं और आज लॉटरी के माध्यम से हम लोगों ने उसका आवंटन किया। 41 वर्ग मीटर में बने फ्लैट महज 3,50,000 में दिए जा रहे हैं, जबकि एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए है। इन फ्लैटों पर 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। फ्लैट में 2 कमरे, किचन और टॉयलेट की सुविधा है। कॉमन हॉल और पार्किंग की सुविधा भी रखी गई है। इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, शासन है, जिसकी एक कमेटी बनी है। कमेटी के माध्यम से हम लोग फ्लैट का आवंटन करते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था है जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। उसके मद्देनजर ही हम लोग इसका आवंटन करते हैं। लॉटरी में नाम आने वाले लाभार्थियों को कुछ दिनों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान सीएम योगी ने किया था। 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।